हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज किस तरह से बनाते हैं। तो हमने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलिए उस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। 4,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कितना है? 4,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज से कितनी से, तो की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, मैंने यहाँ कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसको आप देख लीजिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया है फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए यानी कि मिश्रधन माइनस पी यानी कि मूलधन। तो मिश्रधन माइनस मूलधन, जितना फॉर्मूला है उसको हम अभी यूज करने वाले हैं। तो चलिए इसका मतलब क्या होता है देख लेते हैं। तो हमारा ए बराबर होता है पी ब्रैकेट ए प्लस आर। आर यानी कि होता है दर। क्या होता है? दर यानी कि रेट, कितना प्रतिशत के हिसाब से फॉर्म दे रहा है उसका मतलब होता है दर। तो यहाँ पे आर बटा 100 दिया हुआ है, ब्रैकेट में क्या दिया है एन, पावर में क्या दिया हुआ है हमारा एन। इसका फॉर्मूला यही है, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटा में 100 और ब्रैकेट के पावर में कितना है तो एन दिया हुआ है, यानी कि कितना समय दिया हुआ है। इसको हम लोग कहीं कहीं टी में भी देखते हैं। क्या इसको आप टी के कहीं कहीं टाइम टी भी दिया हुआ था, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर कहीं टी भी दिख जाए तो उसका मतलब भी यही होगा। तो इसमें फॉर एन लिया गया है, तो एन के हिसाब से ही हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ कि ए को क्या बोलते हैं, पी को क्या बोलते हैं, आर को क्या बोलते हैं और एन को क्या बोलते हैं। तो मैंने ए को लिखा हुआ है मिश्रधन, यहाँ दिया हुआ है ए, तो ए क्या है तो मिश्रधन है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट, यानी कि कितना पैसा है। पी बराबर क्या है, तो ये पी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो पी हमारा मूलधन होता है। क्या तो प्रिंसिपल, इसी को हम लोग राजा मतलब प्रिंसिपल यानी कि हेड भी बोल सकते हैं। ठीक है। आर क्या दिया हुआ है दर, दर यानी कि रेट, कितना प्रतिशत के हिसाब से दिया हुआ है। तो यहाँ रेट हम लोग को क्या वहाँ पे लिखना है। उसके बाद क्या दिया हुआ एन, यानी कि अभी तो मैंने बोला एन, यानी कि इसको टी से भी, टाइम को टी से भी हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है समय, ये कहाँ पे होता है तो घात में होता है। तो इसकी घात क्या है तो अभी देखेंगे। यहाँ टाइम तो समय। चलिए अब इसी फॉर्मूला की यूज करके हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो चलिए इसको हल करते हैं। हम लोग हल करेंगे तो चलिए अब हम इन लोग का फॉर्मूला से ही चक्रवृद्धि ब्याज को बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो हमारा यहाँ पे हल करते हैं। चलिए इसको, तो यहाँ पे हमारा पहले चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लिख लेते हैं। तो क्या है तो मिश्रधन बराबर मूलधन बट्टा में 1 प्लस आर बट्टा 100। इसको घात में क्या दिया है तो घात में 3 वर्ष, तो इसको हम पहले समय लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इस फॉर्मूला को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हिंदी से लिख दिया, उसको अब फॉर्मूला के हिसाब से लिख लेते हैं। तो मिश्रधन को हम लोग क्या कहते हैं तो मिश्रधन को ए कहते हैं। तो ए बराबर मूलधन क्या है पी, ब्रैकेट में 1 प्लस आर यानी कि रेट बट्टा 100, ब्रैकेट में समय, तो समय कितना दिया हुआ है तो हमारा समय 3 वर्ष दिया हुआ है। तो क्या देंगे तो घात में 3 वर्ष देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे मान बैठाएंगे। तो पी यानी कि मूलधन, तो मूलधन हमारा राशि कितना दिया हुआ है तो 4,000 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 4,000 लिख लेंगे, ब्रैकेट में 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस आर, आर यानी कि
दर, दर कितना प्रतिशत के दिया हुआ है तो 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, बट्टा में 100 लिख देंगे, कोष्टक को घेर देंगे। और हमारा पावर यानी कि समय, समय को n, तो हमारा n कितना दिया हुआ है तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3। अब पावर में 3 लिख दिए। अब क्या करना है आपको, अब इन लोगों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग को ये पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इधर साइड में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइड में इधर बट पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 10/100 को हम लोग इधर साइड में सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको क्या करेंगे, काटेंगे पहले। तो 1 0 1 0 ख़त्म, कितना बचा तो 1/10 बचा। अब 1/10 जो बच गया तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। तो 4000 में 1 प्लस 1/10 पावर में 3, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, अब इसको हम लोग ये जो संख्या है इसको लिख लेते हैं। और अब क्या करेंगे, ये जब इसको गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे तो 10 एकम 10 और 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा यहाँ 11। अब बटा नीचे कितना है तो 10 है, तो 10 का रह जाएगा। अब पावर में कितना है 3 है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग 4000 को गुन्ने, ब्रैकेट का जब हटता है तो गुन्ने में आ जाता है। उसके बाद 11/10 की पावर कितनी 3 है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जब 2 रहता है 11 पावर में 2 रहता है तो इस संख्या को हम लोग 2 बार लिखेंगे, और अगर 3 है तो 3 बार लिखेंगे। तो क्या करेंगे, अगर 11/10 की पावर में 3 है तो इस संख्या को हम लोग पहले लिख लेंगे। तो इसको 3 बार लिखना होगा हमको, 11/10 गुन्ने 11/10 फिर से गुन्ने 11/10। अब क्या करेंगे, आपस में ही दोनों को हम लोग काट लेंगे। तो चलिए 1 0 1 0 ख़त्म हो गया, फिर से 1 0 1 0 कट गया, फिर से 1 0 फिर से 1 0 कट गया। अब बचा क्या, यहाँ पे 1 बच गया सब में, तो 1 को हम अगर भाग देंगे तो वैल्यू उतना ही निकलेगा। तो क्या करेंगे, अब ऊपर वाले को हम लोग गुना कर लेंगे। तो हम लोग को गुना करने पे मिश्रधन मिल गया है। अब क्या करने बोल रहा है, हम लोग को यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने बोलना है। क्या, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने बोल रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग को क्या करना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए a माइनस p का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला को लिख लेते हैं, ब्याज बराबर a माइनस p। अब क्या करेंगे, ब्याज बराबर हो गया हमारा a माइनस p। तो a हमारा क्या होता है, तो a हमारा होता है मिश्रधन। तो हम लोग यहाँ साइड में लिख लेते हैं, चलिए मिश्रधन माइनस मूलधन। अब क्या करेंगे, मिश्रधन हमारा निकल चुका है यहाँ पे। अब मिश्रधन निकल गया है तो मूलधन क्या है, तो मूलधन ये हमारा 4,000 रुपया है। ये 4,000 रुपया जो है वो हमारा क्या है, मूलधन है। और मिश्रधन अभी लिखा है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, मिश्रधन को लिखेंगे 24 माइनस मूलधन। मूलधन कितना है तो हमारा 4,000 है। तब इसको हम अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो हमारा माइनस करने पे कितना आता है, तो हमारा माइनस करने पे आता है 1,324 रुपये। यही हो गया हमारा आंसर।